आइए फटाफट खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सुपरफास्ट 100 में मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल वाराणसी में कल होने वाली रैली के लिए रवाना हो गए हैं। केजरीवाल शिवगंगा एक्सप्रेस के एसी कोच में सवार होकर रवाना हुए। रैली में वो रायशुमारी के बाद मोदी के खिलाफ अपनी उम्मीदवारी का ऐलान करेंगे। उनकी पार्टी ने उन्हें पहले ही मोदी के खिलाफ मैदान में उतारने को हरी झंडी दिखा दी है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि अगर मोदी गुजरात के बाहर से चुनाव लड़ते हैं तो केजरीवाल उनके खिलाफ मैदान में उतरेंगे। केजरीवाल के ट्वीट के बाद एक बार फिर से उन्होंने दोहराया कि बीजेपी वाराणसी में हिंसा करा सकती है। थ्रेट्स वगैरह से थोड़ी डरते हैं, अपनी जान देश के नाम लिखी हुई है, तो एक मन में शक पैदा होता है कि इन्होंने प्लान कर रखा है क्या कुछ। लेकिन जो मर्जी प्लान करें, हमें इन चीजों से डर नहीं लगता। वाराणसी की जयनारायण पार्क में केजरीवाल की रैली होनी है, जिसके लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। रैली के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके वाराणसी में हिंसा की आशंका जाहिर की थी। उन्होंने ट्वीट करके कहा था, क्या बीजेपी कोई योजना बना रही है? कल केजरीवाल की वाराणसी में होने वाली रैली से पहले आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा है। संजय सिंह ने कहा है कि बीजेपी कार्यकर्ता उनके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट कर रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल के आने से बीजेपी हताश है। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह पार्टी के नारे को लेकर असमंजस में पड़ गए हैं। पहले उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, अब की बार भाजपा सरकार, जिसकी कुछ ही देर बाद उसे बदलकर अब की बार मोदी सरकार लिख दिया गया। दरअसल राजनाथ सिंह ने पहले अब की बार बीजेपी सरकार का नारा पोस्ट किया था और लिखा कि 2014 में बीजेपी इसी नारे के साथ उतरेगी। इस पोस्टर में मोदी की जगह राजनाथ थे और नारे में मोदी की जगह बीजेपी लिखा हुआ था। कुछ ही देर बाद राजनाथ ने पोस्टर बदलकर दूसरा पोस्टर ट्वीट किया। इसमें लिखा था, अब की बार मोदी सरकार, और पोस्टर में तस्वीर भी नरेंद्र मोदी की थी। बीजेपी के प्रचार में अब तक यही नारा चला रहा है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने हर हर मोदी नारे को धर्म का अपमान बताया है। उन्होंने इस संबंध में संघ प्रमुख से शिकायत करने के लिए शंकराचार्य स्वरूपानंद का आभार जताया। देव को हर हर मोदी कर दिया, इससे बड़ा अपमान हम लोगों का और कौन हो सकता है। मैं आभारी हूँ श्रद्धेय शंकराचार्य जी का, जिन्होंने इस बात को मोहन भागवत जी तक बात पहुंचाई। हर हर मोदी नारे को लेकर दिग्विजय सिंह ने मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा तो बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि दिग्विजय धर्म के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं। हर हर मोदी नारे को लेकर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी भगवान बनने चले हैं, लेकिन उनका नाश भोले बाबा ही करेंगे। आप देख लो ना कि अब वो महादेव जी बन गया। हम मैंने शंकर भोले बाबा उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर रहे हैं। अब इसका ये समझो, इसका नाश हो गया। वाराणसी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी के पोस्टर्स पर कालिख पोतकर विरोध प्रदर्शन किया। एसपी कार्यकर्ताओं ने मोदी को गोधरा दंगे के लिए जिम्मेदार ठहराया और हर हर मोदी नारे को लेकर भी विरोध जताया। बीजेपी के बागी नेता जसवंत सिंह ने पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह को धोखेबाज बताया। बाड़मेर से निर्दलीय पर्चा भरने के बाद जसवंत ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जिस राजनाथ के लिए अध्यक्ष पद की पैरवी की, उन्होंने ही सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई। जसवंत सिंह ने राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर भी निशाना साधा और उन पर गद्दारी करने का आरोप लगाया। जसवंत ने कहा कि वसुंधरा ने ही पूरी साजिश रची, जिसके चलते बाड़मेर से टिकट नहीं मिल पाया। बाड़मेर की रैली में जसवंत सिंह ने कहा कि उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि बाड़मेर से टिकट मिलेगा, लेकिन अचानक लिस्ट से नाम गायब कर दिया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पुराने सिपाही की जगह कांग्रेस छोड़कर आए शख्स को टिकट दे दिया गया। इससे पहले जसवंत सिंह ने अपने कहे के मुताबिक राजस्थान की बाड़मेर लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरा। पर्चा भरने के बाद उन्होंने कहा कि अब काफी राहत महसूस कर रहा हूं। बीजेपी ने जसवंत सिंह के टिकट घमासान पर सफाई दी है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि पार्टी में उनका बड़ा योगदान है। बेहतर होता कि बात दूर तक नहीं जाती, लेकिन अब वो बोल रहे हैं तो हम कुछ कह नहीं सकते। बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालमुनी चौबे ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बक्सर से 4 बार सांसद रह चुके लालमुनी को पार्टी से टिकट नहीं दिया गया, जिसके बाद अब वो यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। लालमुनी चौबे ने बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह पर सीधा वार किया है। उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह पार्टी के अध्यक्ष नहीं बल्कि गुलामों के अध्यक्ष हैं। लालमुनी चौबे को मनाने की हर तमाम कोशिशें जो थी वो नाकाम साबित हुई। बक्सर से बीजेपी उम्मीदवार अश्विनी चौबे कल उनके घर जाकर उनसे मिले थे और लालमुनी चौबे से चुनाव नहीं लड़ने की खूब गुजारिश की गई थी, लेकिन वो नहीं माने।
लालमणि चौबे का टिकट कटने से जसवंत सिंह भी दुखी हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उनका टिकट काटकर अच्छा नहीं किया। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने नरेंद्र मोदी को बीजेपी को खत्म करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी खत्म हो चुकी है, अब सिर्फ मोदी की चलेगी। टिकट बंटवारे पर बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के आवास के बाहर नाराज कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बिजनौर से राजेंद्र चौधरी का टिकट कटने पर समर्थकों ने नारेबाजी। बीजेपी की सदस्यता रद्द होने को प्रमोद मुतालिक ने गलत बताया। उन्होंने सदस्यता रद्द होने को कांग्रेस की साजिश भी बता दिया। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी 26 मार्च चुनावी अभियान की औपचारिक शुरुआत करेंगे। मोदी ने देश भर में 185 भारत विजय रैलियों को संबोधित करने की बात कही है। इन रैलियों का आयोजन 295 संसदीय क्षेत्रों में किया जाएगा। दिल्ली मेट्रो में भी नरेंद्र मोदी के प्रचार के पोस्टर्स लगा दिए गए हैं। मेट्रो कोच में मोदी की तस्वीर वाले इन पोस्टर्स में लिखा गया है, अब की बार मोदी सरकार। इन पोस्टर्स में मुख्य रूप से महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया गया है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह वाराणसी से मोदी के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। दिग्विजय ने कहा है कि अगर पार्टी उन्हें उम्मीदवार बनाती है तो मैं मोदी के खिलाफ जरूर लड़ूंगा। नरेंद्र मोदी की तारीफ करने और नीतीश कुमार पर निशाना साधने वाले साबिर अली को जेडीयू से निकाल दिया गया है। जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने साबिर अली को पार्टी से निकाले जाने का ऐलान किया। नरेंद्र मोदी का गुणगान करना न सिर्फ पार्टी विरोधी कार्य है बल्कि अमानवीय कार्य है। इसलिए उनको उम्मीदवारी समाप्त की जाती है और 6 साल के लिए नहीं, उम्र भर के लिए पार्टी से निकाला जाता है। साबिर अली उन केसी त्यागी पर ही भड़क उठे जिन्होंने उनके निष्कासन का ऐलान किया। साबिर अली ने केसी त्यागी को दलाल और मोना बाबा तक करार दिया। कोई केसी त्यागी है, कह रहा है कि हमको पार्टी से निष्कासित कर दिया। शरद यादव घूम रहे हैं अपने क्षेत्र में, तो ये लोग जो यहाँ दलाली करने के लिए बैठे हैं मोना बाबा की, उसकी औकात नहीं है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जीत जाए, वो निष्कासित कर रहा है। ये तो इस पार्टी का विलंबना है। साबिर अली को जेडीयू से बाहर निकाले जाने पर उनके समर्थक भड़के हुए हैं। दिल्ली में जेडीयू दफ्तर में साबिर के समर्थकों ने नीतीश के पोस्टर्स फाड़ दिए और उनके खिलाफ नारेबाजी की। पार्टी से निकाले जाने के बाद साबिर अली ने नीतीश कुमार को धोखेबाज तक कह दिया। उन्होंने कहा कि जिसने पार्टी के लिए तन मन धन लुटा दिया उसके साथ नीतीश ने धोखा किया तो बिहार के साथ न जाने क्या करते होंगे। ऐसे लोग जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे हों और जुबान के झूठे हों, ऐसे लोगों को पब्लिक कहां पहुंचाएगी, ये वक्त है। नीतीश जी ने आपको तो धोखा दिया, क्या बिहार की जनता को भी धोखा ही? जब हमको धोखा दे सकता है जो उसके लिए सब कुछ निछावर कर दिया, तो बिहार की जनता किस गली में? राज्यसभा का टिकट कटने के बाद से ही साबिर अली जेडीयू और नीतीश कुमार से नाराज चल रहे थे। अब खुलकर उन्होंने कहा कि उनका टिकट इसलिए कटा क्योंकि वो कुर्मी नहीं बल्कि मुसलमान के बेटे हैं। दरअसल साबिर अली के जेडीयू से निकाले जाने का रास्ता तभी खुल गया जब उन्होंने मोदी की तारीफ करते हुए कहा था कि उनकी नीतियां अच्छी हैं और ऐसे ही लोगों को देश का नेतृत्व करना चाहिए। हूं कि मैं किसी के ऊपर व्यक्तिगत कभी प्रहार नहीं करता। राजनीति में नीति की बात होती है और जिसके पास अच्छी नीति होगी सरकार उसी की बनेगी। नीति है मोदी के पास, कैसी लगती है नीतियां आपको? अभी करीब से देखा नहीं है, दूर से तो अच्छा लगता है। थर्ड फ्रंट के बहाने साबिर ने इशारों में नीतीश कुमार को भी घेरा। उन्होंने कहा कि थर्ड फ्रंट में जितने नेता नहीं हैं उनसे कहीं ज्यादा पीएम उम्मीदवार हैं। बच्चों के पेट पर चलने वाले वीडियो पर विवाद होने के बाद बीजेपी नेता मोहन कुंदरिया ने माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि बच्चों ने शक्ति परखने के लिए खुद मुझे मानव पुल पर चलने के लिए कहा था। दरअसल गुजरात के राजकोट से बीजेपी उम्मीदवार मोहन कुंदरिया के एक वीडियो से सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। इस वीडियो में मोहन कुंदरिया स्कूल के बच्चों के पेट पर चढ़कर करतब करते नजर आए। स्कूल के कई बच्चों ने मिलकर एक मानव पुल बनाया था। पीठ के बल उल्टे खड़े बच्चों की पीठ पर कुछ बच्चे लेटे थे जिनके पेट पर मोहन कुंदरिया चले। इसके बाद मोहन कुंदरिया शाही अंदाज में बच्चों के पेट पर बैठे भी थे। दरअसल कुंदरिया को आर्य समाज के योगा कैंप में बुलाया गया था जहां किसी ने उनका वीडियो बना लिया। कुंदरिया की करतूत का ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल की तरह फैल गया जिसकी हर तरफ से निंदा की जा रही है। एमपी के गुना में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना लोकसभा क्षेत्र से नामांकन किया। नामांकन से पहले सिंधिया ने कई मंदिरों में पूजा अर्चना की। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के बेटे दुष्यंत सिंह ने झालावाड़ सीट से नामांकन किया। इस मौके पर सिंधिया ने अपने बेटे के लिए रैली को भी संबोधित किया। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह ने भी राजनांदगांव से नामांकन किया। ये उनका पहला चुनाव है। रमन सिंह ने सिटिंग एमपी का टिकट काटकर उन्हें टिकट दिलवाया है।
दो जगहों से वोट देने की अपील करने वाले केंद्रीय कृषि मंत्री और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। आप पार्टी के नेता प्रीति मेनन शर्मा ने आयोग से एनसीपी का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की मांग की है। उधर स्याही मिटाकर दो जगह से वोट देने की अपील करने वाले केंद्रीय कृषि मंत्री और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार पर चुनाव आयोग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। चुनाव आयोग ने शरद पवार के भाषण के टेप मंगवाए। बोगस वोट की अपील करने वाले एनसीपी सुप्रीमो और केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार के खिलाफ बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। किरीट ने यह भी कहा कि बगैर इजाजत लिए पवार ने रैली की थी और लोगों को दो बार वोट करने के लिए भी कहा। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पवार के बयान को लेकर उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को इस मामले में शरद पवार पर कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि शरद पवार अपने विवादित बयान से पलट गए। स्याही मिटाकर दो जगहों से बयान देने वाली बात को उन्होंने मजाक बता दिया। दरअसल रविवार को शरद पवार ने समर्थकों से कहा था कि मुंबई और सातारा में अलग अलग दिन वोट पड़ेंगे। सातारा में वोट देकर स्याही मिटा लेना और फिर मुंबई आकर भी वोट डालना। पवार ने यह भी कहा था कि पिछली बार ऐसा नहीं हो पाया था, इसलिए इस बार गलती सुधारो। उत्तर प्रदेश में बीजेपी और अपना दल के बीच गठबंधन हो गया है। समझौते के मुताबिक बीजेपी ने अपना दल को प्रतापगढ़ और मिर्जापुर के रूप में 2 सीटें दी हैं। बीजेपी के दिल्ली ऑफिस में इसका ऐलान हुआ। यूपी कांग्रेस प्रभारी मधुसूदन मिस्त्री ने 16 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जिसमें इलाहाबाद से नंदगोपाल गुप्ता, औरंगाबाद से नितिन पटेल, हुगली से प्रीतम घोष सहित 16 उम्मीदवारों के नाम प्रमुख हैं। गाजियाबाद में कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर और पुलिस वाले में तीखी नोकझोंक हो गई। दरअसल पुलिस वाला राज बब्बर का वीडियो बना रहा था, जिस पर राज बब्बर ने कहा कि मैं तो घर पर बैठा हूं, मेरा चुनावी कार्यक्रम नहीं है, आप वीडियो क्यों बना रहे हैं। इसी को लेकर दोनों के बीच नोकझोंक हो गई। पटना में आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार परवीन अमानुल्लाह का जोरदार विरोध हुआ। परवीन अमानुल्लाह के रोड शो के दौरान कई आप कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और विरोध में नारेबाजी करने लगे। ये कार्यकर्ता परवीन को टिकट दिए जाने से नाराज थे। आप कार्यकर्ताओं ने पटना पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया का भी विरोध किया। इनके विरोध में मनीष सिसोदिया वापस जाओ के नारे लगाए गए। कार्यकर्ताओं ने सिसोदिया से परवीन का टिकट वापस लेने की मांग की। परवीन के विरोध में एक आप कार्यकर्ता ने सड़क पर लेटकर भी प्रदर्शन किया। परवीन अमानुल्लाह को आम आदमी पार्टी ने पटना साहिब से उम्मीदवार बनाया है, जिसका विरोध हो रहा है। परवीन हाल ही में जेडीयू छोड़कर आप में शामिल हुए हैं। समाजसेवी अन्ना हजारे ने शहीदी दिवस पर केजरीवाल पर निशाना साधा। पंजाब के फिरोजपुर में शहीद स्थल पर अन्ना ने कहा कि यहां पर केजरीवाल का नाम मत लो, ये जगह अपवित्र हो जाएगी। आज आपने केजरीवाल को भी छोड़ दिया, क्या वो भी कर रहे हैं? इस पवित्र भूमि में क्यों ऐसे गंदगी बना रही? मत कीजिए, ये पवित्र भूमि है। एनसीपी ने अपने नेता विजय कुमार गावित को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। गावित की बेटी हिना बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। अपनी बेटी के चुनाव प्रचार में शामिल होने पर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। गावित महाराष्ट्र के हेल्थ एजुकेशन मिनिस्टर थे और पिछले हफ्ते ही उन्हें पद से हटाया गया था। मंत्री पद से हटाए जाने के बाद एनसीपी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया था। बेटी के बीजेपी में जाने से एनसीपी आलाकमान नाराज चल रहा था। कांग्रेस छोड़ चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री और अंबाला से विधायक विनोद शर्मा ने नई पार्टी बनाने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि वो 11 दिन के प्रदेश के दौरे के बाद साथियों से बात करेंगे, फिर वो नवरात्रि में नई पार्टी का ऐलान करेंगे। अपने साथियों से पूरे प्रदेश में अपने कार्यकर्ताओं से, अपने नेताओं से बात करूंगा इस गठन का स्वरूप क्या होना चाहिए। साथ ही विनोद शर्मा ने कहा कि वो लोगों से मोदी को सहयोग करने की अपील भी करेंगे। मैं अपने साथियों से भी यही गुजारिश करूंगा कि इस बार जो है वो मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमें पूरी मदद करनी चाहिए ताकि देश आगे बढ़े। विनोद शर्मा ने कांग्रेस की नीतियों को फेल करार देते हुए कहा कि कांग्रेस के अंबाला से उम्मीदवार राजकुमार वाल्मीकि की जमानत जब्त होगी। ये अंबाला से जो उम्मीदवार अभी आए हैं, जिस हालात से वो निकले, मुझे लगता है उनकी जमानत जब्त। गुजरात के गांधीनगर में दक्षिण के सुपरस्टार नागार्जुन ने नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। नागार्जुन से पहले कांग्रेस नेता और अभिनेता चिरंजीवी के भाई पवन कल्याण ने भी मोदी से मुलाकात की थी। इंडिया न्यूज के शो चुनावी नाइट विद दीपक चौरसिया में बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने विरोधियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विरोधियों की गाली मोदी को दुआ की तरह लगती है। देखिए, नरेंद्र भाई को बहुत से लोगों ने बहुत सी गाली दी है। जो नरेंद्र भाई को गाली भी दुआ लगती है, तो जब जब गाली मिली है तब तब वो तरक्की कर गए।
बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने इशारों में केजरीवाल पर भी हमला बोला। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी 31 मार्च को छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। वो बस्तर के कोंडा गांव पहुंचेंगे और यहां एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री और फारुखाबाद से कांग्रेस उम्मीदवार सलमान खुर्शीद के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। फारुखाबाद के कंपिल थाने में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे सतपाल महाराज के बीजेपी में शामिल होने के बाद उनकी पत्नी और उत्तराखंड सरकार में मंत्री अमृता रावत ने कहा कि भले ही उनके पति बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, लेकिन उन पर कोई दबाव नहीं बन सकता। फतेहपुर सीकरी से आरएलडी प्रत्याशी अमर सिंह ने अपने चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर बीजेपी और एसपी पर निशाना साधा। अमर सिंह ने कहा कि यूपी में मोदी की लहर नहीं है, बल्कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ लहर है। विदिशा से सुषमा स्वराज के खिलाफ मैदान में उतरे दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने अपनी मूछें बढ़ानी शुरू कर दी हैं। लक्ष्मण सिंह ने कहा है कि उन्हें किसी पंडित ने बोला है कि मूछें नहीं कटवाएंगे तो जीत मिलेगी। वहीं राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में कांग्रेस के होली मिलन समारोह में बार डांसर्स को बुलाए जाने पर बवाल मच गया है। यहां से राहुल को चुनौती दे रहे आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास ने बार गर्ल्स के डांस पर कांग्रेस को घेरा। शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत का राज विसरा रिपोर्ट आने पर और गहरा गया है। विसरा रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बिल्कुल उलट है। विसरा रिपोर्ट में सुनंदा के शरीर में जहर होने या ड्रग ओवरडोज के प्रमाण नहीं मिले हैं। सुनंदा पुष्कर का शव 17 जनवरी को दिल्ली के लीला होटल के एक कमरे में मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह ड्रग ओवरडोज को बताया गया था। इधर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने सुनंदा पुष्कर की विसरा रिपोर्ट आने के बाद जांच करने की बात कही है। मुंबई के शक्ति मिल कंपाउंड में फोटो पत्रकार से गैंगरेप के मामले में फैसला कल तक के लिए टाल दिया गया है। मुंबई के शक्ति मिल कंपाउंड में पिछले साल 22 अगस्त को फोटो पत्रकार से गैंगरेप किया गया था। महिला पत्रकार अपने कैमरामैन के साथ शक्ति मिल पर स्टोरी कवर करने के लिए गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हर काम के लिए आधार कार्ड को जरूरी नहीं बताया है। इस मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि आधार कार्ड को जरूरी बनाने संबंधी अपने सारे आदेश वापस ले। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 300 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 22,055 के रिकॉर्ड लेवल पर बंद हुआ। यूपी के श्रावस्ती में बड़ा सड़क हादसा हो गया। सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 सदस्यों समेत 7 लोगों की मौत हो गई। हादसे में बहराइच ग्राम विकास विभाग के अधिकारी संजीव श्रीवास्तव समेत उनके परिवार के 3 लोगों की जान चली गई। मथुरा के जमुना पार इलाके में 2 ट्रकों के बीच और एक कार के बीच भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। हैदराबाद में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। दमकल की दर्जन भर गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आगरा के एक प्राइवेट अस्पताल में मरीज की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। अस्पताल के कर्मचारियों और मरीज के घर वालों में खूब हाथापाई भी हुई। शोभाराम नाम के शख्स को 3 दिन पहले अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। घर वालों का आरोप है कि लापरवाही से मरीज की मौत हो गई। गुजरात के कच्छ में एक ही परिवार के 7 लोगों ने मौत को गले लगा लिया। पहले 3 बच्चों को जहर दिया गया, फिर 4 लोगों ने खुदकुशी कर ली। बिहार के हाजीपुर में एक नवविवाहिता से रेप का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। उत्तराखंड के काशीपुर में पुलिस ने एक घर में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। पुलिस टीम ने छापा मारा और 7 लोगों को गिरफ्तार किया। मुंबई से सटे ठाणे के बसई रेलवे स्टेशन पर लोकल ट्रेन में चढ़ते समय एक लड़के के दोनों पैर कट गए। T20 विश्व कप में श्रीलंका के खिलाफ नेदरलैंड्स की टीम महज 39 रन पर ऑल आउट हो गई। ये T20 फॉर्मेट का सबसे कम स्कोर है। इससे पहले कल T20 वर्ल्ड कप में भारत ने वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराकर लगातार दूसरी जीत हासिल की। वहीं मलेशिया ने अपने विमान की तलाश अब बंद कर दी है। MH370 की तलाश बंद कर दी गई है। मलेशियाई प्रधानमंत्री ने कहा कि विमान हिंद महासागर में क्रैश होकर डूब गया होगा। फ्रांस ने मलेशियाई विमान के संभावित मलबे की सैटेलाइट तस्वीरें मलेशिया की सरकार को भेजी। दक्षिण कोरिया में पानी के जहाज में लगी आग में 6 लोगों की मौत हो गई। बीच समंदर में इस जहाज में अचानक आग लग गई। दरअसल दक्षिण कोरिया में कुछ लोग मछली पकड़ने के लिए जहाज लेकर समंदर में उतरे, लेकिन तभी पानी के जहाज में आग लग गई। अमेरिका में हुए भयानक भूस्खलन से मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। रविवार को एक और लाश मिली है।
यूक्रेन का संकट और गहरा सकता है। क्रीमिया के एक नेता ने यूक्रेन में रहने वाले रूसी लोगों से कहा है कि वो यूक्रेन के खिलाफ विद्रोह करें। टर्की ने अपनी वायु सीमा में घुसपैठ कर रहे सीरिया के सैनिक विमान को मार गिराया है, जिससे टर्की और सीरिया के बीच टेंशन बढ़ गया है। मिस्र में पूर्व राष्ट्रपति मोर्सी के 529 समर्थकों को फांसी की सजा सुनाई गई है। अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म गब्बर की शूटिंग पर विवाद खड़ा हो गया है। मुंबई के एक कॉलेज में जब शूटिंग हो रही थी तब वहां पर परीक्षाएं चल रही थी और छात्रों को दिक्कत हुई। मुंबई में सलमान खान ने अपने एनजीओ बीइंग ह्यूमन के जरिए शारीरिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए 1 करोड़ रुपए जुटाए। मुंबई में खार जिमखाना में ऑल इंडिया ओपन विमेंस टेनिस टूर्नामेंट में फिल्म अभिनेता आमिर खान प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में पहुंचे। मुंबई में दिवंगत फारूक शेख की फिल्म क्लब 60 का स्पेशल प्रीमियर रखा गया।